अच्छा देखो, लॉगरिथम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथम फंक्शन, अब लॉगरिथम फंक्शन जितने भी हम लोगों ने इससे पहले फंक्शन के डिफिनेशन किए, इम्प्लिसिट फंक्शन किए, इसके बाद हम लोगों ने कॉम्पोजिट किया, नॉर्मल फंक्शन किए। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उसको आसान कर दिया जाता है। लॉग फंक्शन से एक फायदा ये होता है कि कोई भी कंपोजिट, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है, कंपोजिट में कई मल्टीप्लिकेशन है, वह कंपोजिट के अंदर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी है, तो अगर लॉग कर देंगे तो आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ वेरिएबल्स के पावर्स अगर होते हैं तब भी हम लोग लॉग यूज करते हैं। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x टू द पावर x है। अब आप देखो, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है। यहां पर अगर वेरिएबल पावर n होता तो फॉर्मूला n पे पावर है, लेकिन जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना उसका ही वेरिएबल पावर है। इस केस में अगर हम लॉग बना लेते हैं तो ये इंप जाता है। मतलब मेन इंपॉर्टेंट है फंक्शन को लॉग से इंप्लिसिट बना देना। अब हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम लॉग ले ले, कैसा हो जाएगा कुछ, लॉग y इक्वल टू लॉग x टू द पावर x। तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू x लॉग x। अब अगर आप देखोगे तो ये पूरा फंक्शन जो जनरेट हुआ है वो हो गया आपके पास एक इंप्लिसिट फंक्शन। अगर आप देखो log y है, x है, log x है, एक फंक्शन के रूप में जनरेट हो गया। पहले ये फंक्शन वेरिएबल पे था, जैसे मैंने log लिया एक फंक्शन, यहां पर एक log y फंक्शन, यहां पर एक प्रोडक्ट फंक्शन। डिवीजन करना चालू करें, log y का डिवीजन क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x। अब इसका डिवीजन हो जाएगा x कांस्टेंट, log x का डिवीजन 1 बाई एक्स प्लस log x और x का मान। तो अगर हम ये x कैंसिल कर देते हैं तो dy बाई dx की वैल्यू क्या बन जाती है, dy बाई dx की वैल्यू हो जाती है y ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस log x। और अब इस y की जगह पर x पे पावर x पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx और x पे पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये जो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास आ गई, मैंने पहले log वाला फंक्शन था, उसके बाद हमने इसको इस तरह से फंक्शन कर दिया। अब ये x पे पावर x जो log की कहानी है, वो 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन कैसा बन सकता है, अगर मैं आपसे कहता हूं y पे पावर x पे पावर x पे पावर x, एक और x पावर लगा देते हैं। मान लीजिए मैंने y पे पावर x किया और उसके भी पावर एक x कर दिया, तो बेसिकली ये भी एक अलग इसी तरीके का क्वेश्चन हुआ है, पर एक पावर, यानी ये फंक्शन जो है उसके पावर के ऊपर एक फॉर फंक्शन है। तो हम फिर एक लॉग ले लेते हैं, अभी ये फिर लॉग से होगा। अब देखो ये कैसा हो जाएगा, log y इक्वल टू x पे पावर x log x। अब आप देखो ये अगर लॉग लेंगे तो ये पहले आ जाएगा, सेम ऐसे। क्यों, मान लीजिए मैं अगर ऐसा ना लिखूं, अगर समझ ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाए, log x पे पावर x पे पावर x, और ये पहले आ जाएगा, यानी log y इक्वल टू x पे पावर log x। और अब अगर हम इसका देखेंगे तो इसका में फिर वो इसी तरीके का आ गया। इसको हम डिविजन करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस x पे पावर x कांस्टेंट, log x का डिविजन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस log x कांस्टेंट और d बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर x, क्योंकि एक फंक्शन खुद ही है। तो अगर आप देखोगे तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, x पे पावर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं x पे पावर x माइनस 1 और प्लस log x। और अगर आप देखोगे ये जो है वो फिर यही सवाल है, ये भी तो डिविजन करना है ना, तो इसकी पूरी आंसर क्या है, ये आई है। तो ये पूरा प्रोसेस फिर कर सकते हैं, या अगर मुझे ये ध्यान में है तो मैं इसकी जगह पर ये डायरेक्ट लिख सकता हूं, वो x पे पावर x। तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर x और ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस log x। बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। अब यहां से हो जाएगा dy बाई डी एक्स, y कॉमन, x पे पावर x माइनस 1 प्लस log x, x पे पावर x 1 प्लस log x और dy बाई डी एक्स, और इस y की वैल्यू आ जाएगी x पे पावर x
एक्स पे पावर एक्स माइनस वन लॉग एक्स, एक्स पे पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स। ये हो गया आंसर। तो एक ही सवाल के ही दो तरीके हैं, दो एडजस्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका भी अभी आएगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी y इक्वल टू एक्स पे पावर x था, फिर उसके बाद हम लोग ने y इक्वल टू एक्स पे पावर x किया। अभी y पे पावर x पे पावर x पे पावर x ऐसे इनफाइनाइट तक गया। प्रूव करना है dy बाई dx की वैल्यू, क्वेश्चन ऐसे प्रूव में दे दिया कि आपको ये लाना है। अब इंपॉर्टेंट है, ये भी उसी तरीके का लॉजिक है, पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट सीरीज का एक है ये, इसमें इनफाइनाइट के रिलेटेड हो जाएगा। अब आप देखोगे अगर y इक्वल टू एक्स है, मैं अगर यहां पर इतना हिस्सा अगर इतना हिस्सा बंद कर दूं, इतना पहला वाला हिस्सा, तो पहले सवाल जो शुरुआत यहां से हुआ है, और अगर इसको बंद कर दूं तो शुरुआत यहां से होगा, सवाल एक ही है। मैं अगर एक बंद कर देते हैं तो ये कहां से चालू हुआ था, y इक्वल टू, अगर एक बंद कर देते हैं, चाहे दो बंद कर देंगे तब भी वही होगा, एक बंद कर देंगे तब भी ये। तो मैं इसकी जगह पर वापस y फिर लिख सकता हूं, क्योंकि y इक्वल टू है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं y इक्वल टू एक्स पे पावर y, वापस ये y फिर हो सकता है क्योंकि y इक्वल टू है। अब ये पावर जब हो गया है तो अब हम इसमें फिर वही कहानी बन जाएगी, क्योंकि वेरिएबल पावर आ गया। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब हम लोग ले लेते हैं लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर y, राइट। अब आप देखो बहुत ध्यान से, लॉग y लॉग x, और ये बन गया एक इम्प्लिसिट फंक्शन। तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहां हो गया y कांस्टेंट 1 बाई एक्स प्लस लॉग x कांस्टेंट, और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, पर ट्रांसफर कर दूंगा इसको इधर, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाता है, 1 बाई वाई माइनस लॉग एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। यहां से हमने वाई एलसीएम ले लिया, यहां हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये वाई से ट्रांसफर हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर, ये एक्स, और ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स। आप देखिए जो प्रूव करना था वो आंसर। तो एक्स पे पावर एक्स के तीन तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं जो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखो लॉग का जो अब कॉन्सेप्ट है, अब यहां पर एक क्वेश्चन कॉम्पोजिट फंक्शन है। अब देखो रूट के अंदर x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर। मान लो इस क्वेश्चन को अगर हमें कंपोजिट सोच के करना है, मान लो जो कंपोजिट हमने बनाया है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाले को t मानेंगे तो रूट t बनेगा, और रूट t का डिवीजन होगा 1/2 रूट t, और जो इसके अंदर वाला डिवीजन होगा वो 4 है, माने दो दो बार प्रोडक्ट लगेंगे, तो उसके अंदर वाला डिवीजन बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हैं, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को लॉग मेथड से सॉल्व करूंगा तो ये इसका डिफरेंशिएशन बड़ा आसान होगा। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ये है, उसका जो अलजेब्रा है, हमें आसान तरीके से डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। हम कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो वो गलत होने के चांसेस होते हैं। तो कैसे होगा ये देखते हैं। अब हम लोग इसको लॉग मेथड से सॉल्व करेंगे, ये कंपोजिट से तो हो जाएगा, लेकिन लॉग से इसका डिफरेंशिएशन आसान होगा। कैसे हम इसको ले सकते हैं, कैन आई राइट y इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर टू दी पावर 1/2। रूट जनरेट कर लिया। अब हम ले लेते हैं लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही लॉग ले लेते हैं फंक्शन बड़ा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और x माइनस फोर। अब ये पावर पहले आ जाएगा, लॉग का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये सारे लॉग बन जाएंगे प्लस में,
तो ये हो जाएगा log y 1/2, कैन आई राइट log x minus 1 प्लस log x minus 2 प्लस log x minus 3 प्लस log x minus 4। मैं सारे log के मल्टीप्लाई प्लस बना दिया। और अब अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो ये डिफरेंशिएशन, ये चारों डिफरेंशिएशन बड़े आसान डिफरेंशिएशन है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो अब हम इसको करेंगे 1/y dy by dx 1/2, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/x minus 1, क्यों सही है, प्लस 1/x minus 2 1/x minus 3 प्लस 1/x minus 4, राइट। इस y को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा dy by dx y/2, और ये हो जाएगा 1/x minus 1 1/x minus 2 1/x minus 3 प्लस 1/x minus 4, और इस y की वैल्यू वापस फिर रख देंगे। तो इसका मतलब dy by dx की वैल्यू हो गई अंडर रूट x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4, और यह हो जाएगा 1/x minus 1, ये हो जाएगा 1/x minus 3 1/x minus 4 और x minus 2 और x minus 3 और x minus 4, एंड दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम उसका डिफरेंशिएशन का फंक्शन हमने आसान कर लिया, डिफरेंशिएशन आसान हो गया, केवल हमें वैल्यू पुट करनी पड़ी। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है x पे पावर y इक्वल टू e पे पावर x माइनस, यहां पर एक e दिया है, एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब यहां भी वेरिएबल है तो हम लोग लॉग ले लेते हैं क्योंकि वेरिएबल है। चलिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा y log x इक्वल टू x माइनस y log e। अब एक बात बता दें आपको, log e की वैल्यू हमेशा 1 होगी। क्यों होती है 1? क्योंकि यहां पर हमेशा इसका बेस e होता है, जब ये बेस e होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा होगी। तो log e की वैल्यू यहां क्या मिल गई 1 मिल गई। अब ये क्या हो जाएगा y log x इक्वल टू x माइनस 1। देखो ये 1 हो गया। अब इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि यहां से ये फंक्शन एक y का फंक्शन बन सकता है, y का फंक्शन बन सकता है। कैसे बन सकता है? मैं इस y को तो ट्रांसफर कर देता हूं, y प्लस y log x इक्वल टू x। क्या मैं यहां से y कॉमन ले लूं? क्या आ जाएगा 1 प्लस log x इक्वल टू x। तो क्या मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x। और अब आप ध्यान से देखिए, एक y का फंक्शन बन गया, जो पुराना वाला सवाल तैयार हो रहा था, जो नॉर्मल फंक्शन के सवाल जा रहे थे। तो मुझे लगता है इसका हम डिवीजन रूल लगा देंगे डिवीजन करने के लिए। डिवीजन करते हैं तो ये हो जाएगा dy by dx। चलिए डिवीजन करते हैं 1 प्लस log x कांस्टेंट, और इस x का डिवीजन हो जाएगा 1 माइनस x कांस्टेंट, और इसका डिवीजन हो जाएगा 1/x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर कैंसिल होगा तो dy by dx इक्वल टू ये कैंसिल 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये 1 कैंसिल। सो dy by dx की वैल्यू हो गई log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। जो प्रूफ मुझे करना था वो आंसर आया। क्लियर? अब देखिए, यहां पर एक फंक्शन है अलग से x के पावर में, और इसका एक फंक्शन अलग है। अगर यहां पर केवल सिंगल फंक्शन होता, मान लीजिए ये बंद नहीं होता, तो मैं तुरंत लॉग ले लेता, और लॉग ले लेता तो आंसर आएगा। लेकिन अब हम लॉग नहीं ले सकते क्योंकि दोनों एक पार्ट प्लस में है। इस केस में हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका मैं आपको केवल थोड़ा सा चीज समझाऊंगा कैसे वो तरीका होता है। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को हम u मान लेंगे। जैसे x पे पावर cos x को हमने मान लिया u, और हम इसको मान लेंगे, एक अलग वाले फंक्शन को मान लेंगे v।
तो जैसे हमने u और v मान लिया तो यहां रख दिया, और ये हो जाएगा y इक्वल टू यू प्लस वी। अरे भाई इसकी जगह पर u, इसकी जगह पर v। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू dy बाई डी एक्स। तो यहां क्या हो जाएगा? du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। हमने डिफरेंशिएट कर दिया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब अगर हमें du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। du बाई डी एक्स की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी। कैसे? मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, u इक्वल टू एक्स पे पावर कॉस एक्स। अब ये पुराना सवाल बन गया जो मैं हम लोग बोले थे, और टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? लॉग u इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस एक्स लॉग एक्स, यहां हो जाएगा 1 बाई यू du बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉन्स्टेंट इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स कॉन्स्टेंट माइनस साइन एक्स। तो यहां से du बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी u, और ये हो जाएगा cos x अपॉन x माइनस log x sin x। और du बाई डी एक्स, u की वैल्यू क्या है? x पे पावर cos x अपॉन x माइनस log x sin x। अब हमने जब u मान लिया तो अब अगले वाले को भी हमने v माना था, फिर यहां से भी वैसे ही निकलेगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास cos x, सॉरी v इक्वल टू cos x पे पावर sin x, ये हो जाएगा log v इक्वल टू sin x log cos x। ये हो जाएगा 1 बाई v dv बाई डी एक्स, sin x कांस्टेंट 1 बाई cos x प्लस log cos x इंटू cos x। और यहां से v की, तो यहां से मिलेगी dv बाई डी एक्स, और ये dv बाई डी एक्स, ये du बाई डी एक्स उठा के हम यहां रख देंगे, आंसर आएगा। पर ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा लगेगा, है कि नहीं? हम इस प्रोसेस को शॉर्ट तरीका यूज करते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम इस प्रोसेस को ऐसा नहीं करेंगे, एक नया तरीका यूज करेंगे। देखो कैसे करते हैं। डायरेक्ट मैं आपको ये मेथड बता देता हूं। यूवी मानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे? यहां y हो गया dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट क्या करेंगे? आप इस पूरे फंक्शन को पहले उतार देंगे, सेम का सेम फंक्शन उतार देंगे, x पे पावर cos x, राइट? फिर लिखेंगे d बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, और ये इसका लॉग के साथ, यानी हो जाएगा cos x log x। ऐसा डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब आप पहले इस फंक्शन को उतार दिए, उसके बाद आपने लिखा d बाई डी एक्स, cos x पहले और लॉग लग चुका है ना? अगला क्या होगा? फिर इसमें यही उतर जाएगा। क्या हो जाएगा? cos x टू दी पावर sin x d बाई डी एक्स ऑफ sin x log cos x। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, x पे पावर cos x, ये हो जाएगा cos x इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट बंद। फिर अगला क्या हो जाएगा? cos x पे पावर sin x, और ये हो जाएगा sin x कांस्टेंट इंटू 1 बाई cos x इंटू sin x माइनस sin x। क्यों? सही है ना? और प्लस log cos x कांस्टेंट इंटू cos x। अब इसको हम सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स पे पावर cos x, ये हो जाएगा cos x पे अपॉन x माइनस log x sin x प्लस cos x पे पावर sin x। कैन आई राइट माइनस sin x tan x और प्लस log cos x इंटू cos x, एंड दिस इज द आंसर। अगर हम इसको यूवी मान के चलते तो भी आंसर है, ये तीसरे लाइन में आंसर आ गया। तो ये तरीका भी होगा, जो दोनों पावर्स प्लस में होंगे तो ये तरीका भी यूज